नमस्कार, मैं हूं नौशाद और आप देख रहे हैं मेरे साथ लाइव लगातार। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं खास कार्यक्रम पैसा बोलता है, जहां हम आपको बताते हैं कि आपके पैसे से जुड़ी हर जरूरी जानकारी, निवेश की सही समझ, बचत के स्मार्ट तरीके और हर रुपये की पूरी कहानी। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम बचाकर निवेश की जाए तो क्या वह भविष्य में लाखों या करोड़ों रुपये का फंड बन सकती है? आज निवेश की दुनिया में एक शब्द सबसे ज्यादा सुनाई देता है, एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्ट प्लान। कुछ लोग इसे अमीर बनने का आसान रास्ता बताते हैं, तो कुछ लोग इसे लंबी अवधि में संपत्ति बनाने का सबसे अच्छा तरीका मानते हैं। लेकिन आखिर एसआईपी है क्या? इसकी शुरुआत कब हुई? इसमें पैसा कहाँ लगाया जाता है? इसके फायदे क्या हैं और क्या इसमें नुकसान का भी खतरा होता है? आज पैसा बोलता है में हम एसआईपी की पूरी एबीसीडी समझेंगे, ताकि आप निवेश से पहले सही फैसला ले सके। एसआईपी क्या है? एसआईपी प्लान या म्यूचुअल फंड में निवेश करने का एक तरीका है जिसमें आप एक तय रकम हर महीने, हर तिमाही या नियमित अंतराल में निवेश कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप हर महीने 1,000 रुपये, 2,000 रुपये या 5,000 रुपये निवेश करते हैं तो यह एसआईपी कहलाता है। एसआईपी में निवेश की गई रकम म्यूचुअल फंड के यूनिट्स खरीदती है और समय के साथ उसके निवेश की वैल्यू बढ़ने की संभावना रहती है। क्या आपको पता है कि एसआईपी कब शुरू हुआ? नहीं पता है तो हम आपको बताते हैं। दरअसल भारत में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का विस्तार 1990 के दशक में तेजी से हुआ था। एसआईपी की अवधारणा पहले से मौजूद थी, लेकिन 2000 के बाद एएमएफआई म्यूचुअल फंड कंपनियों ने इसे बड़े पैमाने पर आम निवेशकों तक पहुंचाना शुरू किया। आज एसआईपी भारत में निवेश का सबसे बड़ा लोकप्रिय माध्यम बन चुका है और करोड़ों रुपए निवेश हर महीने एसआईपी के जरिए निवेश कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या एसआईपी आखिर कहां कहां लगाया जा सकता है? तो इसके लिए हमारे साथ मनीषा है, जिससे हम जानते हैं। तो आप समझिए कि आखिर एसआईपी कहां कहां लगाया जा सकता है। सबसे पहले इस कार्यक्रम में आपको स्वागत है। मनीषा जी, आप एसआईपी का नाम सुने होंगे। लोग म्यूचुअल फंड में अलग अलग तरीके से पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन लोगों को ये नहीं पता होता है कि एसआईपी होता क्या है। आखिर एसआईपी लोगों तक जानने के लिए कार्यालय पहुंचते हैं, लोगों से संपर्क करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि जिस तरह से आजकल सोशल मीडिया का दौर है, लोग उसमें कई तरह के एड्स भी चलाते हैं, लेकिन लोगों को ये जानकारी नहीं हो पाती है कि एसआईपी आखिर होता क्या है। तो इन्हीं सवालों को लेकर के दर्शक काफी उलझे रहते हैं। उसके लिए हम लाइव लगातार एक आसान तरीके से समझाने का प्रयास कर रही है कि आखिर एसआईपी होता क्या है। तो हम चाहेंगे कि आप अपने अच्छे तरीके से दर्शकों तक एसआईपी का मतलब को समझाएं, ताकि दर्शक समझ करके उन निवेश को पालन कर सके और अपने म्यूचुअल फंड में एक बेहतर भविष्य को खोज सके। दरअसल एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान मुख्य रूप से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का एक तरीका है। निवेशक अपनी जरूरत और जोखिम उठाने की क्षमता के अनुसार अलग अलग तरह के फंड चुन सकते हैं। सबसे पहले इक्विटी म्यूचुअल फंड, जो शेयर बाजार आधारित फंड होते हैं, जिसमें जोखिम थोड़ा ज्यादा होता है लेकिन लंबे समय में बेहतर रिटर्न मिलने की संभावना भी होती है। दूसरा है डेट म्यूचुअल फंड, जिसमें सरकारी बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड और अन्य अपेक्षाकृत सुरक्षित साधनों में निवेश किया जा सकता है। यह उन लोगों के लिए बेहतर विकल्प माना जाता है जो जोखिम कम उठाना चाहते हैं। तीसरा है हाइब्रिड फंड, जिसमें शेयर और डेट दोनों का मिश्रण होता है, यानी इसमें जोखिम और रिटर्न के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की जाती है। चौथा है इंडेक्स फंड, जो निफ्टी और सेंसेक्स जैसे शेयर बाजार के प्रमुख इंडेक्स को फॉलो करते हैं। इनका उद्देश्य बाजार के प्रदर्शन के अनुरूप रिटर्न देना होता है। और पांचवा है ईएलएसएस फंड, यानी इक्विटी लिक्विड सेविंग स्कीम। यह न केवल निवेश का मौका देता है, बल्कि आयकर कानून की धारा 80C के तहत टैक्स बचाने का लाभ भी प्रदान करता है। यानी निवेशक अपनी वित्तीय जरूरत, लक्ष्य और जोखिम क्षमता के अनुसार इन अलग अलग म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी के जरिए निवेश कर सकते हैं। अच्छा मनीषा जी, एक सबसे अहम सवाल यह है कि एसआईपी कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, क्योंकि एसआईपी मुख्य रूप से म्यूचुअल फंड में
लगाया जाता है। लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती है कि म्यूचुअल फंड हम अगर ले रहे हैं कंपनी, किसी भी कंपनी से अगर हम खरीदते हैं या म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो लोगों को ये जानकारी नहीं होती है कि हम किस किस सेक्टर में इन्वेस्ट करें। तो सबसे बड़ा यही लोगों के मन में एक विचार पैदा होता है। सही जानकारी नहीं होने के कारण कस्टमर को लगता है कि हम फंस सकते हैं। जी। तो ऐसे में उन कस्टमर के लिए आपकी तरफ से क्या कुछ सलाह होगा ताकि सही जगह जो कस्टमर है वो इन्वेस्ट कर सके और उसका लाभ उठा सके? सर, सबसे पहले एसआईपी बहुत सारे फंड्स में है डिवाइडेड, जो मैंने आपको पहले भी बताया। एसआईपी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, बैंक, ब्रोकरेज, ब्रोकर्स के जो ऐप होते हैं, एएमसी वेबसाइट के माध्यम से आसानी से शुरू किया जा सकता है। तो यानी साफ तौर पे ये कहा जा सकता है कि एसआईपी कम पैसे में भी शुरुआत की जा सकती है, या फिर इसके उदाहरण अगर हम आपको समझने की कोशिश करते हैं आपके द्वारा, तो मान लीजिए कि आप हर महीने 500 रुपये शेयर करते हैं, लोगों को वहाँ इन्वेस्ट करते हैं। जब बाजार नीचे होता है तब आपको ज्यादा यूनिट मिलती है। ऐसा क्या सिस्टम है इसमें, जो दर्शक ये भी जानना चाहेंगे? मैं आपको उदाहरण देकर के समझाती हूँ। मान लीजिए आपने हर महीने 5,000 रुपए निवेश किए, और जब बाजार नीचे जाता है तो आपको ज्यादा यूनिट्स मिलती है, और जब बाजार ऊपर होता है तो कम यूनिट्स मिलती है। इसे रुपी कॉस्ट एवरेज कहते हैं। यही एसआईपी की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। तो यानी साफ कहा जा सकता है कि एसआईपी के फायदे क्या क्या है। लोग चाहते हैं कि इसका फायदे भी ले, अगर इन्वेस्ट करें तो फायदा भी मिले। तो सबसे छोटी रकम से आप शुरुआत कर सकते हैं। मात्र 500 रुपए की एसआईपी से आप शुरुआत कर सकते हैं। अनुशासित निवेश, हर महीने आप अपना निवेश कर सकते हैं। कंपाउंडिंग का फायदा, समय के साथ ब्याज पर रिटर्न मिलता है। बाजार के उतार चढ़ाव का असर, कम एक मुश्त निवेश की तुलना में जोखिम कुछ हद तक कम हो सकता है। लंबी अवधि में बेहतर रिटर्न की संभावना, विशेषज्ञ अक्सर एसआईपी 10 से 15 साल या उससे अधिक के लिए सलाह देते हैं, उससे अधिक अवधि के लिए देने के लिए सलाह देते हैं। निवेश आसान है, ऑटो डेबिट के जरिए आपका पैसा निवेश हो जाता है। यही फायदे हैं। एसआईपी के कुछ नुकसान भी है, जैसे कि रिटर्न की कोई गारंटी एसआईपी में नहीं है, जैसे एफडी या फिर और दूसरे इन्वेस्टमेंट्स में होती है, उस तरह से नहीं है। बाजार का जो जोखिम होता है वो तो इसके साथ आता ही है, तो बाजार में जो वैल्यू घटता है या बढ़ता है उसका असर एसआईपी में भी पड़ता है। कम समय में बहुत बड़ा रिटर्न इसमें पॉसिबल नहीं है, और एसआईपी आप तभी करें जब आप एक लंबी अवधि के लिए कोई निवेश प्लान सोच रहे हैं, या लंबी अवधि के लिए कहीं निवेश करना चाह रहे हैं। गलत फंड चुनने का खतरा, हर म्यूचुअल फंड अच्छा प्रदर्शन नहीं करता। धैर्य की जरूरत है। कई निवेशक बाजार गिरने पर एसआईपी बंद कर देते हैं, जिससे नुकसान हो सकता है और होता ही है। अब दर्शकों को बताइए कि किन लोगों के लिए एसआईपी सबसे बेहतर हो सकता है। हाँ। क्योंकि लोग यही शब्द सोशल मीडिया के जरिए या फिर बैंकों में स्टाफ के जरिए खोजने या ढूंढने का प्रयास करते हैं, पर सही जानकारी लोगों को नहीं मिल पाती है। मुझे तो लगता है कि एसआईपी हर किसी को करना चाहिए, खास करके अगर आप नौकरी पे हैं या फिर आप युवा हैं, आपकी अच्छी एज है, बच्चों की पढ़ाई के लिए आप लोग आप लोग इसमें निवेश कर सकते हैं। रिटायरमेंट फंड तैयार करने के लिए, नियमित बचत की आदत, अगर आपके पास कुछ भी इनकम हर महीने आता है एक फिक्स, तो आप इसमें, जैसे मैंने बताया कि कम फंड से भी, मात्र 500 रुपए से भी आप एसआईपी शुरू कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि एसआईपी हर किसी को करना चाहिए। मगर एक बात ये भी है कि एसआईपी कोई जादू नहीं है कि आपने इसमें पैसे डाले और बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो गया और बहुत ज्यादा आपको पैसा रिटर्न हो गया। इसके लिए एक अच्छी समझ और अपना थोड़ा होमवर्क, मार्केट की समझ होना जरूरी है। और एसआईपी में बाजार से जुड़े जोखिम होते हैं, इसमें रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती है, इसीलिए आप कभी भी निवेश करें तो सोच समझ कर करें। लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कि एक लंबे समय तक मैं कुछ इन्वेस्ट कर सकती हूँ, तो एसआईपी बहुत अच्छा माध्यम है इन्वेस्ट शुरू करने के लिए, उस जर्नी को शुरू करने के लिए। यानी लोग रिस्क ले सकते हैं, लेकिन समझदारी के साथ। जी। क्योंकि भविष्य का सवाल है, उनके बच्चों का सवाल है, उनके घर का सवाल है, उनके परिवार का सवाल है। और ऐसे में म्यूचुअल फंड बेहतर भी हो सकता है, अगर जल्दबाजी में करे तो नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो निश्चित तौर पे यानी मनीषा जी जो बता रही थी कि जिस तरह से एसआईपी की शुरुआत आप कर सकते हैं, कम रकम से भी कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा फंड उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन समझदारी ही बेहतर आपका विकल्प हो सकता है। तो आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो लाइव लगातार आपको बताने का प्रयास कर रही है कि किस तरह से एसआईपी में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एसआईपी का जो सारा फंड है उसके क्या कुछ तरीके हैं,
किस तरह से निवेश आप कर सकते हैं, किस बैंक का सहारा ले सकते हैं, बच्चों के लिए क्या भविष्य हो सकती है, परिवार के लिए क्या उसमें भविष्य का संभावना बन सकती है, किस तरह से एसआईपी के जरिए घर का या बिजनेस का निर्माण कर सकते हैं। तमाम ऐसी चीजें हैं जिससे मनीषा जी आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही थी। निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि मनीषा जी के इन विचारों को, इन बातों को समझ करके आप समझ गए होंगे। और अब मुझे यकीन है कि आने वाले दिनों में जब भी आप एसआईपी कराना चाहेंगे या फिर बैंकों में आप जाएंगे तो निश्चित तौर पे मनीषा जी के द्वारा बताए गए इन तमाम चीज आपके जहन में घूमते रहेगी। तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि आप धोखा नहीं खा सकते हैं, आप एसआईपी को लेकर के सजग हो सकते हैं। तो हमारा ये कोशिश रहेगा, प्रयास रहेगा कि हर समय आपको एसआईपी के बारे में जानकारी दें। इसके लिए दूसरे एपिसोड जब हम लेकर के आएंगे तो मनीषा जी से समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर एसआईपी में और क्या कुछ निवेश किया जा सकता है। तो एसआईपी निवेश की दुनिया का एक लोकप्रिय और व्यवस्थित तरीका है जो छोटी छोटी बचत को लंबे समय में बड़ा फंड में बदलने की क्षमता रखता है। लेकिन यह भी याद रखना जरूरी है कि एसआईपी में बाजार से जुड़े जोखिम होते हैं, इसमें रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती। निवेश हमेशा अपने लक्ष्य, आय, जोखिम उठाने की क्षमता और जरूरतों को ध्यान में रखना बेहद जरूरी होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि पैसे लगाने से पहले पूरी जानकारी ले, विशेषज्ञों की सलाह ले और सोच समझ कर ही निवेश करें। सिर्फ किसी की बात सुनकर या विज्ञापन देकर अपना पैसा निवेश ना करें। अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहें पैसा बोलता है, जहां हम बताते हैं हर रुपये की पूरी कहानी। फिर अगले एपिसोड के साथ होगी हमारी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।